अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये जलालत सुनने से बेहतर था मैं जाती और जाके सीधा उसके मुंह पे कहती कि भाई नहीं करनी तुमसे शादी, उखाड़ लो जो काटना है। तमीज, एक थप्पड़ पड़ा है तो आंखें निकल आई हैं। जितनी तुमने इसको बातें सुनाई है ना, ऐसे कई थप्पड़ इसके दिल पर पड़े होंगे। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम डॉक्टर बनकर सलमान अली की तरह बागी हो जाओगी। अभी से डॉक्टरी तुम्हारे सर चढ़ के बोलने लगी है। जब बन जाओगी तो क्या हाल करोगी तुम हमारा? हम गरीब लोग एक दूसरे के एहसास के सहारे जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए काफी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा दम नहीं घुटता, एहसास की कमी की वजह से हम मर जाते हैं। मुझे मजबूर मत करो तानिया कि मैं तुम्हारी डॉक्टरी पर पाबंदी लगाकर तुम्हें घर पे बिठा दूं। अब आईनों से है अक्सर उठे, ए दिल तुझे क्या बताएं, मेरी हर सांस में अब जख्म भर गए हैं, जो मेरे ख्वाब थे मुझ में बिखर। आपकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाकी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करके मुझ पर एहसान कर रहे हो? क्या मैं तुम पे जुल्म कर रहा हूँ? कोई बाप अपनी औलाद पे जुल्म नहीं करता, ये मानता हूं मैं, लेकिन क्या मैं बहुत जालिम, बहुत जुल्म करता हूँ? देखो बेटा, उन जाहिलों के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन के बाद आप मुझे कुछ कहने का मौका देंगे? हाँ, कहो। आज तुम कहो और मैं सुनूंगा। जब आप मेरी एज के थे, आपके फादर आपको आलिम बनाना चाहते थे, आपने उनकी नहीं सुनी, आपने लड़के डॉक्टरी पढ़ी, आपने सारे घर वालों की मुखालफत मोल लेके मॉम से लव मैरिज की, आपने सारे फैमिली ट्रेडिशंस को तोड़कर सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी बसाई। आपने घर छोड़ा, मुल्क छोड़ा, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए क्योंकि आप कुछ बनना चाहते थे। आप वो बन गए। आपको लगता है आप परफेक्ट थे और हैं, और आप ये भी मानते हैं कि अगर मैं सिर्फ आपकी ख्वाहिश पे अमल करूंगा तो ही मैं परफेक्ट बन सकता हूं। तो ये सब कुछ सिखाया इमरान ने तुम्हें? इसमें सीखने की कोई बात नहीं है डैड। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा से एग्जिस्ट करती है। अगर आप अपने फादर की ख्वाहिश पे डॉक्टर बनने की बजाय आलिम बन जाते तो लंदन यूनिवर्सिटी से आपको वो एजाजी डिग्री कभी नहीं मिलती। मैं राइटर बनना चाहता हूँ डैड। डॉक्टर बनके मुझे दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी कोई एजाज नहीं देगी। मैंने तो फिर भी मेडिकल पढ़ने से इनकार नहीं किया, घर बार नहीं छोड़ा, कोई रिश्ता नाता नहीं तोड़ा, और ना ही अपनी दुनिया खुद बसाने की कोशिश की। सुनो, चाय पियोगे? मैं कुछ कह रही हूँ, सुना तुमने? चाय पियोगे? जब सुन लिया था तो बंदा मुंह से फूट देता है। नहीं, असल में मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चाय के ऑफर के बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए होगा। हाँ, हमेशा ना तुम मुझे गलत ही समझना। अच्छा जी। अच्छा जी क्या होता है? कभी तो मेरे खुलूस को भांप लो। चाय नहीं पीनी है तो ना पियो। नहीं पीऊंगा ना, आज आपका खुलूस भी टेस्ट कर लूं, पहली दफा जो चखूंगा। बहुत नाशुक्रे हो तुम। आयजा, आयजा। जी अम्मा। वो जो दोपहर में तुमने अपने अब्बा के लिए चाय बनाई थी ना, वो बच गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी, वो गरम करके लिया अपने चाचू के लिए। जी अभी लाई। इतना खुलूस भाभी जान, मतलब आपने मेरे लिए चाय को इतना संभाल के रखा, वाह। मैंने तो कभी किसी को जताया नहीं भैया। जी बिल्कुल, ना कभी ना आज।
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी, वो तो मुझे पता था। क्या पता था? यही कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी होगी। देखो इमरान, ये औरत जो है ना रेहाना, हमें जलील करवा रही है। मोहल्ले में अलग, खानदान में अलग, भीख मांगती फिर रही है। इस उम्र में इसके करतूत देखो तुम। जी मुझे पता चला कि भाईजान ने उससे भीख मांगने को कहा था। अरे एक ताना दिया था कि बेटे को किसी काम धंधे पे लगाए, उसको टेंशन दे। आ गई थी जाहिद के अब्बा के पास इतनी बड़ी लिस्ट लेके, सुंबुल के जहेज की। तो आप चाहती हैं कि वो भीख ना मांगे? हाँ, समझाओ उसको जरा। तो फिर मैं आपकी तरफ से जाके कह दूं कि भाईजान जहेज की लिस्ट मंगवा रहे हैं। है ये मैंने कब कहा भाई? तो फिर कैसे बनेगा बेचारी सुंबुल का जहेज? भाड़ में जाए हमारी बला से। हमने कोई ठेका थोड़ी लिया है कि इनके जहेज बनाते रहें। ना तो आप बैठने दे रही हैं, ना खड़ा होने दे रही हैं। क्या बेचारी हवा में मुअल्लक रहे? अरे जुनेद को बोलो ना कि कोई काम धंधा करे, अपनी बहन का जहेज जमा करे। वो भाई जुनेद कहाँ किसी की सुनता है, हराम है वो तो। हाँ डराम, बिल्कुल तुम पे गया है। काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। ये ले चाचू, गर्मा गर्म चाय। छोड़, अरे छोड़, ये चाय इसके लिए नहीं, मैंने अपने लिए रखी थी। डराम कहाँ पिएगा? और वैसे भी ये कम पत्ती की चाय है, ये नहीं पीता कम पत्ती की चाय। सुन लिया? अच्छा, मैं आपके लिए तेज पत्ती वाली चाय बना के लाऊं? कितना फर्क है बेटी और माँ में, फौरन से। अभी लेकर आई। हाँ, डैड मैं जानता हूँ आप मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी तो अपने लिए अच्छा सोचने का मौका दे। आई एम नॉट कन्विंस। अगर मेरा बाप आज जिंदा होता ना, तो डॉक्टर की टॉप लिस्ट पे मेरा नाम देखकर फख्र से उसका सर बुलंद हो जाता। तो आप अपने आप को ये फखरिया मौका खुद क्यों नहीं देते? या फिर आपको सिर्फ खुद पे एतमाद है, मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? इस तरह तो मेरी खुद एतमादी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर तो ना ही मैं राइटर बन पाऊंगा और ना ही डॉक्टर। तो तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? आज मैं सोशल मीडिया पे एक माजूर बच्चे की वीडियो देख रहा था जो पैरालाइज था। बच्चा अपना कोई काम खुद नहीं कर पा रहा था, ना हाथ हिला पा रहा था, ना पैर, ना कुछ खा पा रहा था। सारे काम, उसकी हर ख्वाहिश उसका बाप पूरी कर रहा था। वो बच्चा जिंदा तो था, मगर उसकी जिंदगी में मर्जी, इरादा, ख्वाहिश सिर्फ उसके बाप का चल रहा है। उस बच्चे को देखकर लगा कि वो बच्चा मैं हूं। सलमान, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। माशाल्लाह से उमर के सारे टेस्ट क्लियर हैं और हम सुबह इसको घर ले जा सकते हैं। क्या हुआ? डैड ने मुझे एक बार फिर उस जहालत के घर में जाने की इजाजत दे दी।